ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी अच्छे कर्म करें उसमें आपको अच्छा फल मिले, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका प्रारब्ध साथी है, जो आपकी जॉब है, जिसमें आपको जाना है, जो आपको बिजनेस करना है, ये कौन डिसाइड करता है और कैसे आप उस तक पहुंचते हो, और आपकी बुद्धि उस तक पहुंचने में आपके दिमाग को कैसे घुमाता है आपके प्रारब्ध तक पहुंचने में। प्रारब्ध आपका भाग्य ही है, आपका किस्मत ही है। जो हम प्रारब्ध कर्म करते हैं, क्या होता है कि जो हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं या बुरे बुरे कर्म करते हैं, वो सब जगह एक जगह इकट्ठा होता है। और जब किसी इंसान की शरीर की रचना हो रही होती है ना, तो उन्हीं में से अच्छा और बुरा निकाल के उसका भविष्य तैयार हो जाता है। और ये भी तैयार हो जाता है कि आपके जीवन के किस पड़ाव में आपको जॉब मिलेगी, किस पड़ाव में आपको आपका साथी मिलेगा जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। किस पड़ाव में आपको बच्चे मिलेंगे और किस पड़ाव में आपको दुख मिलेगा और किस पड़ाव में आपको सुख मिलेगा और किस पड़ाव में आपको अपार सफलता मिलेगी, ये सब जन्म से पहले डिसाइड है। अब बात आती है कि मिलेगा कब, समय कब आएगा इसका। क्योंकि आधी जो जनता है ना, इसी बात से परेशान है कि उनको ये भ्रम में जीते हैं कि उनके जीवन में जो हो रहा है, जिससे वो मिलते हैं, वो सब उनकी चॉइस है। लेकिन ये चॉइस तो उस यूनिवर्स की है, उस भगवान की है, क्योंकि वही आपको मिलवाता है और वही आपको बिछड़ता है। जब आप किसी से ब्रेकअप होता है तो वही करता है, क्योंकि ये सब आपके कर्मों के हिसाब से वो डिसाइड किए हुए होता है। और ये कर्म होते हैं हमारा प्रारब्ध। अब प्रारब्ध कर्म क्या होता है, हमारे दिमाग को घुमाता भी है, क्योंकि जब उसको उसका परिणाम दिलाना होता है, रिजल्ट है। जैसे कि हम बहुत सारे से लोगों से मिलते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक बहुत लोगों से मिलते हैं, ऐसे जीवन में बहुत लोगों से मिलते हैं। तो हमें जीवन साथी कौन बनेगा, इतने लोगों से हम मिल रहे हैं, अब उसमें से एक कौन होगा हमारा प्रारब्ध साथी। तो वो प्रारब्ध हमारे दिमाग को घुमाता है। आप भले ही आप रिलेशनशिप में चल रहे होंगे, भले ही आपकी 4 साल से कोई रिलेशनशिप में, लेकिन अगर वो आपका जीवन साथी नहीं है, लिखा हुआ तय नहीं है, तो क्या करेगा ना, दिमाग आपको वहां से हटाने के लिए एक अच्छी सी कहानी बनेगी आपके जीवन में, और वहां से आपको दिमाग हटा के वो जो आपका लिखा हुआ है, जो तय है, जिसका समय आने वाला है, वहां आपको पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे ही बहुत लोग जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत एग्जाम्स देते हैं, बहुत इंटरव्यू देते हैं, लेकिन आपको वहाँ जाना ही नहीं होता है, आपको उस चीज़ से मिलना ही नहीं होता है। तो आप क्या करते हो, आप क्विट करते हो। एक ऐसा निराशा वाली फेज आता है जब हमको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, आप क्विट करते हो। और ऐसे कोई इंसान आता है कि एंट्री करता है उसी समय, और आपको कहता है कि तुम इसमें क्यों लगे, तुम इस बिजनेस के लिए बने हो, और आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है, उसी समय क्लिक होता है, हाँ मैं बिजनेस ही करूंगा, और आप बिजनेस करते हो और सफलता की नई ऊंचाई तक छूते हो। तो वो दिमाग को किसने घुमाया, आपका प्रारब्ध। क्योंकि प्रारब्ध में यही लिखा है कि आप बिजनेस करोगे, आप बेवजह डॉक्टर की तैयारी कर रहे हो, आप बेवजह वकालत पढ़ रहे हो, लेकिन आपको जाना तो कहीं और है। ऐसे ही सुनील जो हमारी स्टोरी है आज की, जिसको आपको ये बता देगा कि दिमाग कैसे घूमता है, ठीक है। सुनील की शादी की उम्र हो गई है और उसकी फैमिली की अच्छी खासी बिजनेस है, और उसको ही चलाना, यही उसका प्रारब्ध है। अब सुनील के माता पिता ने एक अच्छी खासी लड़की अरेंज में देख रखी है। सुनील को उससे सिर्फ मिलना है और अपनी पसंद हाँ या ना बतानी है। ये डिसाइड हो गया, मिलना है। सुनील अच्छे से प्रेजेंटेबल बन के तैयार वार होके निकलने ही वाला है घर से, पर ऐसे ही बुद्धि को घुमाने वाला एक फोन आता है, जिसमें एक लड़की बोल रही होती है कि उसके दोस्त गिरीश का एक्सीडेंट हो गया है, आपको इस हॉस्पिटल में आना है, क्योंकि आप ही मुझे दिख रहे हो जो आप उसकी मदद कर सकते हो। अब गिरीश जो उसका बचपन का दोस्त है, अच्छा खासा फैमिली का टचअप है, और दोनों फैमिली फ्रेंड हैं, और अच्छी मोमेंट बिताए हैं सुनील ने। तो ये मुसीबत की घड़ी में दोस्त की मदद कौन करेगा, एक दोस्त ही करेगा जो सच्चा होगा। सुनील भी सच्चा था, वो उधर अरेंज मैरिज की जो मीटिंग होने वाली थी छोड़ के दोस्त को मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उस दोस्त को उनकी ज़रूरत होती है, और वो सुनील बड़ी मेहनत कर करा के उसकी सेवा करता है, 7 दिन में अपने दोस्त को ठीक कर।
अपनी लगन से, अपनी मेहनत से और साथ में उसकी सेवा करके, क्योंकि एक दोस्त का फर्ज निभाता है। 7 दिन बाद जब गिरीश अपने घर आता है तो सुनील उनके लगातार उसके घर आता जाता रहता है, क्योंकि गिरीश की वो अभी भी ज़रूरत थी सुनील की, और सुनील अक्सर उसका हाल चाल पूछने, दवाई देने, तो क्योंकि उसके माता पिता मतलब एजेड थे भाई, और कोई और था नहीं, बहन अकेली थी, और वो भी सुनील ने पहली बार ही देखा था हॉस्पिटल में। इतने दिनों से आना जाना था, लेकिन वो ये नहीं पता था कि उसकी बहन, उसको ये पता था बहन है, लेकिन वो बाहर पढ़ती थी, पर देखा आज ही था। तो इस दौरान सुनील का ना बहन से बातचीत होती है, उसकी पसंद नापसंद जाता है, क्योंकि घर जाएगा बातचीत करेगा तो पता चलेगा भाई पसंद क्या है नापसंद क्या है। दोनों की पसंद एक जैसी दिखती है उसको, अपनी भी उसकी भी, तो काफ़ी अच्छी बातचीत भी हो जाती है ना। तो इसी बातचीत के दौरान गिरीश को ऐसा लगता है कि सुनील मेरे घर आता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मेरी बहन नेहा है ना, उसको पसंद आ रही है। गिरीश के मन में, क्योंकि गिरीश भाई है नेहा का, तो वो शादी की सोचता है कि मैं अब इसके माता पिता से बात करता हूँ सुनील का, और सुनील से भी बात करता हूँ। सुनील से वो पर्सनली बात करता है, तो सुनील के मन में तो भाई जैसे हाँ रखा हुआ था वो हाँ कर देता है। नेहा से भी पूछता है, नेहा भी हाँ कर देती है, और उसके माता पिता भी तैयार होते हैं। और जो उससे पहले मीटिंग करना था वो सोचते हैं कि सुनील उस मीटिंग में क्यों नहीं आया, क्योंकि सुनील आना ही नहीं चाहता था। और जब उसको बताते हैं कि भाई दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ चला गया था, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब कोई मानता नहीं है, तो वहाँ रिश्ता करना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ कोई भी रिश्ते की नींव रखी नहीं जा सकती है। ऐसे सुनील का वहाँ से वो रिश्ता खत्म हो जाता है और नेहा के साथ एक नया रिश्ता बन जाता है। तो ये कौन करवाया है, किसने मेरे दिमाग को घुमाया, किसने सुनील के दिमाग को घुमा दिया वहां तक पहुंचने का, ये जो नाटक रचा गया, कैसे गिरीश का एक्सीडेंट हुआ, कैसे सुनील वहां गया, कैसे नेहा से मुलाकात हुई, और नेहा आज उसकी प्रारब्ध साथी बन गई, उसकी शादी हो गई। तो ये हैप्पी फैमिली है, ठीक है। अब ऐसे ही कितनी स्टोरी जॉब की है। कुछ लोग आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं लंबे समय तक, लेकिन उसको आईएएस नहीं बनना, उनको तो करना है एक बिजनेस, और उसको छोड़ के एमबीए करते हैं और फिर बिजनेस में अपना नाम कमाया। ऐसी बहुत सारी स्टोरी मिल जाएगी। कुछ लेखक बनना था और बेवजह पिक्चर में एक्टिंग कर रहे हो, और बनना लेखक था, राइटर बनना था, स्टोरी लिखना बाद में शुरू किया, राइटर बना। ऐसी आपको स्टोरी आपको मिल भी जाएगी। अब बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में ऐसे लोग स्टोरी टेलर हैं जो एक्चुअल में बनने आए थे एक्टर और बन गए स्टोरी राइटर, क्योंकि बनना ही उनको स्टोरी राइटर था, ठीक है। तो ये सब प्रारब्ध है, और वही हमारे दिमाग को घुमाता है, एक चाबी से घुमा देता है। परिस्थितियां बदल जाती है, जिससे हम सोचते हैं हमारी चॉइस है, भाई हमारी तो ये चॉइस है, मैं इससे रिलेशनशिप में, और वहाँ हो जाता है ब्रेकअप। और फिर क्या मिलता है, साथी मिलता है जो उससे भी अच्छा ही होता है, क्योंकि ईश्वर जो करता है वो आपके कर्मों के हिसाब से करता है, और आपके लिए वो बेटर ही होता है, क्योंकि वहाँ आपको अपने ऋणों को चुकाना होता है। क्योंकि कोई भी इंसान जो आपकी जिंदगी में आता है, आपको कुछ देने और कुछ लेने आता है ना। आपको कुछ देगा और कुछ लेगा। आप देख लेना, किसी भी रिश्ते में भी आप बच्चे को प्यार देते हो ना, तो वो भी आपको प्यार देने आया है, सुख देने आया। कुछ लोग दुख देने आते हैं, है ना, कुछ दिन हॉस्पिटल का बिल बनाते हो, चले जाते हैं शरीर छोड़ के। तो ये दुख देने आते हैं, आपको दुख उसको भोगना होता है, कहीं ना कहीं आप उसको सताए हुए होते हैं। तो ये फल बराबर समय से चल रहा होता है, और ये निश्चित समय पे ही होता है ये सब। ऐसे ही हमें बहुत लोग, आपने सुना होगा कि 4 साल में माता पिता को खो दिया, है ना। और ऐसे लोगों को आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि 16 साल में एक करोड़पति बन गया, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आई या लॉटरी लग गई। तो ये सब क्या है, ये सब है क्या, कैसे कोई इंसान अचानक से करोड़पति बन जाता है, और कैसे मतलब कहते हैं ना फर्श से अर्श पे पहुंच जाता है, मतलब फर्श पे आपको लगेगा बहुत गरीब और अचानक इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इतना बदलाव कैसे आता है, तो ये आपका प्रारब्ध है, क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म किए और उसका फल आपको मिलेगा, निश्चित समय पे मिलेगा। तो हर इंसान का एक साथी निश्चित है ना, उसकी जॉब या बिजनेस निश्चित है, उसको सफलता मिलना भी निश्चित है। उसको कितना पैसा मिलेगा, वो 10,000 की नौकरी तक सीमित रहेगा, ये 1 लाख की नौकरी तक सीमित रहेगा, ये सब डिसाइड होता है। और अपनी बुद्धि, अपना दिमाग वहां तक वो आपको पहुंचाता भी है
क्योंकि आप देखना, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, कोई ऐसा निमित्त इंसान बनता है, या कुछ ऐसी विपत्ति आती है कि आपको वहां तक पहुंचा ही देगा, तो दिशा देता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ईश्वर से प्रार्थना करो, आप नाम जाप करो, क्योंकि जो आपका प्रारब्ध है, जहाँ आपको जल्दी पहुंचना है, वो आपको दिशा निर्देश देता है। जैसे आप नाम जाप करते हो या ईश्वर का नाम लेते हो, तो क्या होता है ना, आपको जो प्रारब्ध से मिलना है, जो आपको 2 साल बाद मिलना है, वो आपकी प्रार्थना से, आपकी मैनिफेस्टेशन से वो आपके जीवन में जल्दी आता है। अब नाम जाप से वो आपको प्रारब्ध तो आएगा, वो प्रारब्ध तो निश्चित है, पर वो आएगा कब? हम हमेशा ये सोचते हैं ना, कब आएगा, कब मिलूंगा मैं अपने साथी से, मेरी तो उम्र निकलती जा रही है, मेरे तो ये बीतता जा रहा है, मेरे तो जॉब कब मिलेगी, मेरे तो पैरों में छाले हो गए। तो ये सारे सवालों का जवाब आपका भगवान ही देता है, आपका ईश्वर ही डिसाइड करके आपको दे देता है। तो आज से अपने उस प्रारब्ध पे अगर आप बिलीव करते हो, तो ये भी मानो वो भी रास्ता दिखा के आप तक पहुंचा देगा, और उस ईश्वर का भी हाथ पकड़ो। यही मेरी शुभ भावना है। जय हिंद, जय भारत, आपका जीवन सुखमय हो। ओम शांति।